अस्सलाम स्टूडेंट्स, 7th क्लास के सेकंड टर्म का 11 लेक्चर जो हमारा है वो मैथ्स का है, जिसमें हम 6.3 को देखेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ अ मैन कैन वीव 450 क्लॉथ्स इन 6 हॉर्स, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स कैन ही वीव इन 14 हॉर्स। जब वो 6 हॉर काम कर रहा था तो जो कपड़े बुन रहा था वो 450 मीटर कपड़ा था। अब काम ज़्यादा कर रहा है, टाइम ज़्यादा लगा रहा है, तो कितने मीटर कपड़ा बुनेगा वो, ठीक है। इसी तरह अब इसको, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसको इस तरह सोल्व कर लेंगे। वैल्यू लिख के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो डिवाइड करके 1050 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 नीचे दिया गया है, इसको भी देख लें आप। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम मेथड से किए हुए हैं। ये इसके बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आपने खुद कर लेने हैं, इसी मेथड से हैं सारे, ठीक है जी। 6.4 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द यूनिट ऑफ स्पीड इनटू मीटर्स एंड पर सेकंड। स्पीड हमें दी गई है 72 किलोमीटर पर हॉर। उसी तरह डिस्टेंस जो है 72 किलोमीटर है। टाइम हमारे पास 1 हॉर है। स्पीड मालूम करनी है, इसको डिवाइड करेंगे 72 मीटर पर हॉर। हमें पता है कि 1 घंटे में 36 सेकंड होते हैं, 36 सेकंड लिख देंगे। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, वो लिख देंगे। इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है, देख लें आप। इसके क्वेश्चन नंबर 2 वो भी बिल्कुल इसी मेथड से है, बिल्कुल सेम, वो भी आप देख लें जी। चैप्टर 6 का बुक वर्क देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उसके आंसर यहाँ लिखे हुए हैं, आपने इसको फॉलो करना है। और बुक की बैक साइड पे भी है, उसको भी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। जो फर्स्ट है उसमें आप टाइम लिख देंगे, जो दूसरा है उसमें इन्वर्सली, थर्ड में कंटिन्यूड, फोर्थ में स्पीड, फिफ्थ में डिस्टेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, उसमें पहले में आप सी पार्ट को टिक कर देंगे, दूसरे में ए को, और तीसरा जो है उसमें डी पार्ट, जो फोर्थ है उसमें सी पार्ट को। इसके बाद 7 चैप्टर को देखेंगे हम। 7.1, कैलकुलेट द प्राइस दैट अ कंज्यूमर हैज़ टू पे ईच आर्टिकल विद द 16% जनरल सेल टैक्स इम्पोज ऑन इट। फुटबॉल पे दिया गया है 800 की फुटबॉल है, तो उस पर आपने टैक्स रेट मालूम करना है। जो टैक्स रेट हमें गिवन है वो है 16%, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 800 से। तो इसी तरह 100 से डिवाइड करके, क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज होती है 1/100 होती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 120 रह जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, उस पर प्रॉपर्टी टैक्स उसको मालूम करना है आपने। जो उसकी वर्थ टोटल है वो ये दी हुई है 9,48,948,000। उसका जो रेट है 1.5% दिया गया है। इस तरह आपने प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 1.5% से, तो डिवाइड करेंगे 10 से, ये पॉइंट ख़त्म किया, 10 लगाया, 1000 हो गया। डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14,220। ये 7.2 करते हैं अब। उसके क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया, फाइंड द मिसिंग क्वांटिटीज़ ओ बाय यूजिंग द फार्मूला। एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी जो हैं वो आपने खुद फाइंड कर लेनी है। इसकी मार्कअप फाइंड करना है। पहले में क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, जो मार्कअप है वो आपने फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको दी गई है, टाइम पीरियड दिया गया है और मार्कअप रेट भी दिया गया है, ठीक है। इसके जो फार्मूला है RPT/100। तो हमारे पास R रेट था 12, जो हमारे पास परसेंटेज थी, प्रिंसिपल अमाउंट थी वो थी 500। इस तरह टाइम हमारे पास 2 था, 2 ईयर। तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास 120 आ जाएगा जी। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, अदनान बोथ 96 एग्स एट द रेट ऑफ 40 पर डजन एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 4 पर एग, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इफ़ 3 एग्स वेर रोटन। वो कह रहा है कि 96 एग्स हैं, उसने परचेज़ किए हैं 40 पर डज़न पे, और उसके बाद वो उसको सोल्ड कर रहा है। एक जो एग सोल्ड कर रहा है वो 4 रुपये का कर रहा है। इसी तरह हमने प्रॉफिट मालूम करना है, और अगर उसके अंडे 3 ख़राब हो जाएं, मीन के गल सड़ जाएं, तो उसका बताना आपने, ठीक है। देखें यहाँ परचेज़ किया था 96, जो रेट था 40 था। हमें पता है कि 40 एक दर्जन जो अंडे होते हैं उसमें 12 अंडे होते हैं। उसको डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 96 से हमारे 320 के उसने परचेज़ किए। जो सोल्ड किए वो 93 एग सोल्ड किए, क्योंकि 3 जो है वो ख़राब हो गए थे। उसके बाद उसकी अमाउंट जो निकाली वो 372 बनी। हमने प्रॉफिट निकाला, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस की, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 52। इस तरह प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है, गेन ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16.25%। जी। इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो आपने इसी मेथड से कर लेने हैं, जो अभी मैंने आपको करवाया है, ठीक है। उसके बाद 7.3 को देखें।
उसका पहला क्वेश्चन है उस नौशीन की जो टोटल वर्थ है वो इतनी है 62480। उसके बाद उसने ज़कात कितनी पे करनी है वो बतानी है। हमें पता है ज़कात जो होती है वो 2.5% होती है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 62480 से मल्टीप्लाई करेंगे और पॉइंट ख़त्म करेंगे 10 लगाएंगे, परसेंटेज ख़त्म करके 100 लगाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1562। और बाकी क्वेश्चन जो इसके हैं वो आपने खुद देख लेने हैं, बिल्कुल सेम मेथड इसी मेथड से हैं। उसके बाद बुक वक्त देखते हैं। उसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, वो उसके जो आंसर है वो पेज नंबर 188 इसी बुक पे बैक साइड पे लिखे हुए हैं, आपने उसको फॉलो करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो फर्स्ट है उसका आपने लिखना है प्रॉपर्टी टैक्स, जो दूसरा है उसका सेल टैक्स, जो थर्ड है उसका मार्कअप, जो फोर्थ है उसका कुरान, जो फिफ्थ है उसका आपने कॉस्ट प्राइस लिख देना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 टिक द करेक्ट आंसर, उसमें जो पहला है उसको आपने डी टिक करना है। इसी तरह जो दूसरा है आपने उसको ए टिक करना है, जो थर्ड है उसका बी टिक करना है, जो फोर्थ है उसका ए टिक करना है, जो 5 है उसका सी टिक करना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।